फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जिसे आप करते रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसे इज्जत से नवाजेंगे, ऐसे इज्जत से नवाजेंगे कि आपकी शिकायत रहती है कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई हमें इज्जत नहीं देते हैं, बस ऐसे जलील करके बात करते हैं, हर जगह भी हमें ऐसे जलीलपन देखना पड़ता है। तो ऐसी आपकी शिकायत रहती है तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफा करें। तो आज मैं आपको ऐसा खास वजीफा आपके तक ला रही हूँ जिसे आप कर लेते हैं तो आप सबकी निगाह में, जितने भी अल्लाह के बंदे हैं सबकी निगाहों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बीवी हो या शौहर हो या माँ बाप हो या आप कहीं पर जॉब करते हैं, ऐसे हर जगह आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। बस आपको अल्लाह के जो आयत मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो दुआ आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे कर लेते हैं या वजीफा पढ़ लेते हैं तो आपको इज्जत से अल्लाह ताला खूब इज्जत से नवाजेंगे। तो सब कुछ अल्लाह ही है जो हमें इज्जत देने वाला है और जलीलपन से हमें दूर रखने वाला है। तो इंशाअल्लाह आपकी ऐसी शिकायत रहती है ज़िंदगी में, कोई आपको इज्जत नहीं देते रहता है, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे माहौल में आप रहे रहें तो आप कभी भी उदास ना हुआ करें, कभी अपने दिल को दुखी ना बनाएं, कभी आप अल्लाह से शिकायत ना करें कि हमें इज्जत नहीं मिल रही है। तो अल्लाह ताला ने तो हर एक के लिए वजीफ़ा बना रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हो, हदीसों में हो, इतने सारे प्यारे प्यारे वजीफ़ात हमें बताए रखे हैं जिसे हम कर लेते हैं तो हर एक काम में हमें कामयाबी मिलते चले जाएगी और इज्जत हमें मिलते चले जाएगी। अल्लाह ताला हमें आले से आला मुकाम अता करेंगे। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा आप भी कीजिए, औरों को भी ऐसी शिकायत रहती है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो जब आप ये वजीफ़ा पढ़ पढ़ लेंगे तो उनको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से वो भी आपके लिए दुआ करेंगे तो हमें सवाब अता हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हम अपने तक ही रखें, जो हमें मालूमात है, हमें अल्लाह के जो भी हमें मालूमात रहती है हम औरों से शेयर करें ताकि उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम रहती है तो वो दूर होने शुरू हो जाती है। तो आप ये वजीफ़ा औरों को भी बताएं। ये एक ही नहीं, जितने भी वजीफ़ात मैं आपको बताते रहती हूँ, आप अपने को तुमने पसंद आता रहता है, आपको पसंद आते रहता है तो आप औरों से भी शेयर करते रहें ताकि आपको भी सवाब अता होता रहे। इसलिए मैं आपको वजीफ़ा बताते रहती हूँ कि अल्लाह के जितने भी बंदे हैं हर एक परेशान हाल में घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी से कह नहीं पाते। चंद लोग तो ऐसे रहते हैं कि किसी से अपनी परेशानी शेयर करने ही नहीं आती है, यानी कि वो अपने दिल में रख कर ही ऐसे ही घुटन से वो घुट के ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो ऐसे ना करें। ऐसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में चल रही है तो किसी ना किसी से आपके करीबी हो, जिसे आप विश्वास करते हैं, उनके ऊपर आप से बात अपने दिल की बता सकते हैं। अगर दिल की बात हम औरों को बताएँगे तो हमारा दिल हल्का हो जाएगा और अल्लाह से नमाज़ पढ़कर हम दुआ माँगेंगे, गिड़गिड़ा के रोएँगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। ऐसे अपने आप में घुट-घुट के ना जिया करें। तो इसे हमें ऐसी एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम ऐसा करने से इसका इलाज ही नहीं होता है। यानी कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके घर में या आपके दिलों में ऐसा गम रंज रहता है जो आप किसी से कहना नहीं चाहते तो अल्लाह से कहें, अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह से वजीफात करें, अल्लाह से बातचीत करें। लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं तो आपके दिल की हर एक बात अल्लाह ताला जानने वाला है और हर एक परेशानी दूर करने वाला है। तो अल्लाह को बताएं, ऐसे अपने दिल में ना रखें। अपने दिल में रखने से हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर बीमारी हमें आ लगती है, जैसे कि बीपी हो, शुगर हो और भी बीमारी हम तक आ जाती है। तब हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में ना आने के लिए आप ये वजीफ़ा भी कीजिए और अल्लाह से अपनी बातचीत भी कीजिए और आप जिसके ऊपर जितना भी विश्वास करते हैं उन्हें भी अपनी अपनी दिल की बात बता सकते हैं। आप ऐसे बताने से हमारा दिल हल्का हो जाता है तो सामने वाला हमें ना कोई तो राह दिखाएगा। ऐसे भी लोग रहते हैं जो दुख में साथ देने वाले रहते हैं। बहुत सारे लोग तो दुख में साथ नहीं देते, सुख में साथ देते हैं, यानी कि हमारे पास पैसा है तभी हमसे बात करते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हमसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहना सीखें। जो हमारे करीब होते हैं, जो दुख सुख में साथ देते हैं, ऐसे लोगों को ही अपने ज़िंदगी में आप जगह दीजिए। तो ऐसे लोग आपके करीब हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं,
या आपकी बीवी है, शोहर है, बच्चे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, उससे आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात। अपने दिल में कभी भी ना रखें। अभी खुशी है तो बाँट सकते हैं, गम है तो कह सकते हैं। खुशी रहने से, बाँटने से दुगनी हो जाती है, गम कहने से कम हो जाता है। तो इसके लिए आप आपके दिलों में जितना भी गम रहता है, वो अल्लाह से शेयर करें, अपने किसी करीबी से बातचीत करें, तो दिल हल्का हो जाता है। और आपको इज्जत मिलने के लिए आप ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते रहें। जब आप हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे सिर्फ एक मरतबा भी पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें आले से आला मुकाम अता करते हैं इस दुनिया में। और हर एक इंसान हमें इज्जत से देखना शुरू कर देते हैं। जहाँ कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपके बॉस है, आपको डांटते रहते हैं, या कोई भी आपका दुश्मन है जो आपको जलील करना बहुत पसंद है उसे, तो ऐसे माहौल में भी आप ये वजीफ़ा करके चले जाते हैं, तो आपको हर जगह इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। तो आप ये वजीफ़ा हमेशा किया करें। आप फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज के, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप ये दुआ सिर्फ़ एक मरतबा भी पढ़ लें तो आपको इज़्ज़त मिल जाएगी। वो ये है कि या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़न बिहक़्क़ि या अज़ीज़ो, या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़न बिहक़्क़ि या अज़ीज़ो। आपको ये दुआ पढ़ लेनी है। पढ़ लेकर इंशाअल्लाह आप 7 मरतबा पढ़कर भी अपने हाथों पर दम करके चेहरे पर भी फेर लेते हैं, तो आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इसे 7 मरतबा भी पढ़कर अपने हाथों पर दम करें, फिर अपने चेहरे पर से फेर लें, हर एक फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देने शुरू कर देंगे। ऐसी ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी दुआ में भी याद रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।